ओके, इस वीडियो में हम पैरामीट्रिक फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। x इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t एंड y इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। अब मुझे डिफरेंशिएशन वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट मुझे कुछ फॉर्मूला आपको समझानी है। फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन समझो कि मैनी टाइम्स आते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स। तो साइन के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो साइन के एक्स का कॉस के एक्स। फाइन। और ये जो के एक्स है उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे हम बाजू में डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे के एक्स में के तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर आएगा के इंटू कॉस के एक्स। फाइन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स होता है के इंटू कॉस के एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस के एक्स है, तो के एक्स का डेरिवेटिव के हम पहले लिख देंगे और कॉस के एक्स का माइनस साइन के एक्स। तो आंसर इज माइनस साइन के एक्स। तो ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान में रखनी है। ये कंपोजिट फंक्शन ही है एक टाइप के, लेकिन सिंपल वाले कंपोजिट फंक्शन है। तो हम यहाँ पे थे कि 2 cos t माइनस cos 2t। फाइंड dy बाई dx y डैश x दैट इज dy बाई। तो ये x और y हमें यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल t के फॉर्म में दिया गया है दोनों अलग अलग, इसलिए ये पैरामीट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है। तो dy बाई dx इसमें कैसे फाइंड करेंगे? dy बाई dt और नीचे dx बाई dt। रिजल्ट नंबर 1। तो पहले हम y का डेरिवेटिव करते हैं फिर x का करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलो y इक्वल टू है 2 sin t माइनस साइन 2t। तो चलो अब ना थोड़ा डेरिवेटिव जो करना है, सॉरी dy बाई dt करना है। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक छोटे छोटे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा एग्जाम्पल है। तो 2 sin t में 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर sin t का डेरिवेटिव cos t, फिनिश। माइनस अब sin 2t। साइन अभी मैंने आपको समझाया sin 2x का क्या था? sin kx का k और sin kx का cos kx। तो यहाँ पे उसमें k cos kx था, तो sin 2t का समझोगे sin 2t का cos 2t, sin t का cos t और 2t का डेरिवेटिव 2, तो ये आप आगे आ जाएगा। ठीक है। सो sin 2t का 2 cos 2t। तो इसको हम लेंगे रिजल्ट नंबर 2। अब x क्या है? x इज 2 cos t माइनस cos 2t। सो dx बाई dt cos t का माइनस sin t, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2 sin t। अब अगेन 2t का डेरिवेटिव 2 वो तो बाद में लिखना है, लेकिन cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का डेरिवेटिव 2 वो मत भूलना। ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें मिला माइनस 2 sin t। ओके, यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t। रिजल्ट नंबर 3। अब 2 और 3 को 1 में रखते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 dy बाई dx dy बाई dt क्या है? 2 cos t माइनस 2 cos t 2t। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे, cos t माइनस cos 2t। नीचे यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल देंगे, तो sin 2t माइनस sin t, ये आगे ले लेंगे। साइन ये पॉजिटिव है ना, इसलिए मैंने आगे ले लिया sin 2t माइनस sin t।
तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो हमें बाकी जो बचा ये जो हमारा है वो है फाइनल आंसर। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos t माइनस cos 2t, नीचे sin 2t माइनस sin t। ओके, सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल रहते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई का अलग से डेरिवेटिव करो और फिर इसमें ऐड करो वगैरह वगैरह। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। मतलब कि अभी तक हम लोग जो सीखे हैं वो भी इसमें अप्लाई होगा। कंपोजिट फंक्शन हमारा खत्म होगा तो कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल इसमें भी आएंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे x है cos log t, cos इन ब्रैकेट log t, सो ये क्या होगा, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। y इक्वल टू log ऑफ cos t, तो ये दोनों कंपोजिट फंक्शन हो गए। इसका डेरिवेटिव करना है हमें, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो ये तो देखने से ही पता चल जाएगा ये पैरामीट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल है, क्योंकि x और y अलग अलग ही दिए गए होंगे इसमें हमें। तो चलो अब यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो दिस इज रिजल्ट नंबर 1। चलो अब अगेन डेरिवेटिव करते हैं हम। y है log cos t। ओके, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, सो देयरफॉर यहाँ पे फाइंड करना है dy बाई डी टी। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो log cos t का 1 अपॉन cos t, और जो अंदर है cos t उसका अगेन डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ cos t। cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, सो माइनस साइन t अपॉन cos t। क्या किया, log x નું વિકલન થાય 1 upon x, તો log cos t નું 1 upon cos t, એટલે log નું ખતમ થયું, બટ cos t નું વિકલન બાકી છે એટલે એને બાજુમાં લખીશું d by dt of cos t। now cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, सो माइनस sin t और नीचे cos t, अब sin t upon cos t हो जाएगा tan t। सो देयरफॉर dy by dt हमें मिला माइनस tan t। सो इसको हम देंगे रिजल्ट नंबर 2। चलो अब x इक्वल टू cos log t, सो देयरफॉर dx बाई dt। चलो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos log t का माइनस साइन log t। ये वाला मत देखो, बाहर का फंक्शन देखो, cos x નું विकलन माइनस साइन x, तो cos log t का माइनस साइन log t, और log t का अगेन डेरिवेटिव, सो d बाई डी टी ऑफ log t। log t નું વિકલન 1 अपॉन t, तो यहाँ पे dx बाई dt हमें मिला माइनस साइन log t अपॉन t। सो ये हो गया रिजल्ट नंबर 3। अब 2 और 3 को 1 में रखते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड result number 3। so therefore dy by dx, what is dy by dt, so minus tan t, dx by dt क्या है, so minus sin of log t upon t, तो ये ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। so therefore finally we get dy by dx equal to t इंटू tan t, और नीचे साइन log t। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। वैसे एकदम इजी है, कुछ है नहीं। आपको अगर डिफरेंशिएशन की सारी फॉर्मूला अच्छे से आती हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, now example number 3, x equal to e raised to t minus e raised to minus t divided by 2।
y इक्वल टू e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी डिवाइड बाय 2। चलो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। पहले हम सेपरेटली वही फाइंड कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो चलो हम dx बाई डी टी पहले फाइंड करते हैं। dx पर मतलब इसका डेरिवेटिव, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, और d बाई डी टी ऑफ e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी 1/2। e रेज टू टी का डेरिवेटिव e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस टी ही, बट ये माइनस टी का अगेन डेरिवेटिव, सो d बाई डी टी ऑफ माइनस टी। ओके, यहाँ पे भी एक्चुअली t का डेरिवेटिव होता है लेकिन वो 1 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं है। e रेज टू माइनस टी जो अलग फंक्शन है, e रेज टू टी का तो e रेज टू टी होता है, क्योंकि e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, बट यहाँ पे माइनस टी है तो हमें माइनस टी का अगेन करना पड़ेगा डेरिवेटिव। सो 1/2 e रेज टू टी, माइनस टी का -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस e रेज टू माइनस टी। सो ये हमें मिला dx बाई डी टी, रिजल्ट नंबर 1। फिर यहाँ पे y क्या है, e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी डिवाइड बाई 2। सो देयरफॉर dy बाई डी टी 1/2 कॉमन, डी बाई डी टी 1/2 बाहर निकाल देंगे, e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी। यहाँ पे भी सेम हाफ e रेज टू टी का e रेज टू टी ही, e रेज टू माइनस टी का e रेज टू माइनस टी, बट माइनस टी का अगेन डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ माइनस टी। सो 1/2 e रेज टू टी, माइनस टी का -1, तो यहाँ पे माइनस e रेज टू माइनस टी, रिजल्ट नंबर 2। ये यहाँ पे हाफ e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी, और यहाँ पे माइनस। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। सो dy बाई डी टी है 1/2 e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी, और dx बाई डी टी है e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी। सो ये दोनों कैंसिल। अब ध्यान से देखो तो e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी बाई 2 करो, वैसे तो ये आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है, e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी, e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी। अब आप ध्यान से देखो e रेज टू टी माइनस e रेज टू माइनस टी बाई 2 क्या होता है, x, और प्लस वाला होता है y, तो मतलब कि जो ऊपर है वो x है और नीचे है वो y है। तो हम इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या मिला हमें, x अपॉन y मिला। ऐसा सब में नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल में ऐसा कभी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट एक्चुअली x अपॉन y। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। x इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। So we have to find here dy by dx. So यहाँ पे भी सेम x है, यहाँ पे a इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो पहले हम फाइंड करेंगे dx बाई डी टी। सो यहाँ पे a जो है वो तो कांस्टेंट बाहर निकाल से देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डिवीजन रूल क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ न्यूमिनेटर, अब न्यूमिनेटर एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर, वन प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, वन का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2t, वन का 0, टी स्क्वायर का 2t, तो यहाँ पे ओनली 2t, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आया तो ये तो इसका आंसर है, बट ये दोनों कैसे है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। चलो अब यहाँ पे हम लोग 2t कॉमन निकाल देते हैं, फाइन, तो यहाँ पे माइनस बच गया, तो ये हो जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर, 2t कॉमन निकाला, माइनस तो ऐसे ही रहा, तो ये -1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, सो -1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ पे -1 माइनस 1 -2, तो यहाँ पे -2 इंटू 2t, सो a इंटू 2t इंटू यहाँ पे -2, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिला -4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। So therefore we have dx by dt equal to -4at upon 1 plus t square का whole square. So this is result number 1. Now y क्या है, y is 2bt upon 1 plus t square. इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा. So therefore dy by dt, 2b तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर मतलब कि t माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. टी स्क्वायर को एक्स समझो, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो टी का डेरिवेटिव यहाँ पे 1, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t. सो डी वाई बाई डी टी हमें यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो व्हाट यू हैव, टी स्क्वायर माइनस 2, so माइनस टी स्क्वायर. सो 2b इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस इज रिजल्ट नंबर 2. So we have now dy by dt and dx by dt both. So we can easily find dy by dx. So dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? 2b in bracket 1 minus t square upon 1 plus t square का होल स्क्वायर इनटू, अब ये समझो कि ये डिनोमिनेटर में है तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाएगा. फाइन. सो इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे -480. डी एक्स बाई डी टी ये है -480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म सेम है. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला हमें, यहाँ पे 2 इंटू 2 4
ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं ऐसा दिख रहा है, या माइनस था, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे। फाइन। सो यहाँ पे हमें मिला, यहाँ पे बच गया माइनस, यहाँ पे आ जाएगा b1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 280। और सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, अंदर कॉमन माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 280। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं जब आपको सॉल्व कराती हूँ ना तब मुझे याद आता है, तो मैं अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि समझो कि एक है हमारे पास साइन एक्स क्यूब और साइन क्यूब एक्स, ये दोनों का डेरिवेटिव करना है। तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, ये दोनों कंपोजिट फंक्शन ही है। तो साइन एक्स क्यूब कैसे एक्चुअली लिखते हैं, साइन एक्स क्यूब, और साइन क्यूब एक्स मतलब क्या, साइन एक्स की पावर 3। ये दोनों अलग अलग चीज है, इसमें एक्स की पावर 3 है, इसमें पूरे साइन एक्स की पावर 3 है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पे समझो y इक्वल, तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब, फिर ये जो एक्स क्यूब है ना उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाजू में। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। सो इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे अगर y' फाइंड करना है तो वो x⁻n वाली, तो 3 आगे आ जाएगा और साइन एक्स की पावर 2, फिर साइन एक्स का बाजू में डेरिवेटिव तो वो होता है कॉस एक्स। तो इसका आंसर आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों चीजें अलग अलग है, साइन एक्स क्यूब और साइन क्यू एक्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइन एक्स क्यूब में साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का अगेन डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर। फिर सेम है साइन क्यूब एक्स, तो ये साइन एक्स का होल क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव में 3 आगे आ जाएगा और साइन एक्स की एक पावर कम हो जाएगी मतलब 2, और फिर साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव वो होता है कॉस एक्स। तो ये छोटी छोटी चीज है बट आपको ध्यान में रखना है। फिर समझो e⁻x का डेरिवेटिव तो हमें पता है कि d/dx ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। अगर d/dx ऑफ e⁻2x फाइंड करें तो e⁻2x का e⁻2x ही, और बाजू में 2x का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव में क्या होता है, 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो आंसर इज 2 इंटू e⁻2x। तो इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ e⁻kx, तो e⁻kx का डेरिवेटिव k इंटू e⁻kx। तो ये वाली फॉर्मूला भी याद रखना कि d/dx ऑफ e⁻kx होता है k इंटू e⁻kx। यहाँ पे 2 हो 3 हो वॉट एवर हो, इसीलिए अभी जब हमने e⁻x का डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू e⁻x। सो आंसर मिला -e⁻x। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर और एक चीज मुझे ध्यान में थी, ओके मुझे जैसे ही याद आता जाएगा मैं आपको समझाते जाऊंगी। ओके तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।